अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 आने वाली है और उन्हें पसंद करने वाले करोड़ों लोग दुनिया में हैं। लेकिन उनकी फिल्मी दुनिया का स्ट्रगल किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अल्लू अर्जुन की पूरी बायोग्राफी बताई गई है। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई में तेलुगु परिवार में फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और निर्मला के घर में हुआ था। उनके दादा अल्लू रामलिंगैया थे। वो फिल्मों में कॉमेडियन थे और वो 1000 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई दिए थे। उनका मूल स्थान आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले का पालाकोल्लू है। अल्लू अर्जुन चेन्नई में बड़े हुए। वो 3 बच्चों में दूसरे हैं। उनके बड़े भाई वेंकटेश एक बिजनेसमैन है, जबकि उनके छोटे भाई शिरीष भी एक एक्टर हैं। उनकी चीजें सुरेखा कोनिडेला है, जो सुपरस्टार चिरंजीवी की पत्नी है। वो एक्टर रामचरण के पहले चचेरे भाई हैं। अल्लू अर्जुन ने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो फिर ये था अल्लू अर्जुन का फैमिली बैकग्राउंड। तो फिर अब जानते हैं कि अल्लू अर्जुन ने फिल्मों में कैसे एंट्री ली। अल्लू अर्जुन ने 1985 में फिल्म विजेता में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने 2003 में फिल्म गंगोत्री में उन्होंने लीड रोल में शुरुआत की। उन्होंने तब से कई सफल फिल्मों में एक्टिंग करी है, जिनमें शामिल है आर्या 2004, अतड़ 2005, डेंस प्रेडो 2006, आर्या 2 2009, वेदम 2010, जुलाई 2012, रेस गुरु 2013, सन ऑफ सत्यमूर्ति 2015 और लास्ट में आती है उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अल्लू अर्जुन के बचपन की बातें तो बताई ही नहीं, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं। तो फिर उनकी स्कूलिंग की लाइफ से शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन के स्कूलों की बातें करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के एक स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से बाकी की पढ़ाई पूरी की है। अल्लू अर्जुन को बचपन में एनिमेशन का बहुत शौक था और वो एनिमेटर ही बनना चाहते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका इंटरेस्ट एनिमेशन से खत्म होकर एक्टिंग में आता गया। अल्लू अर्जुन कहते हैं कि फिल्म से जुड़ी फैमिली में जन्म होने की वजह से हमेशा उनके आसपास फिल्मी माहौल ही रहा। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं किसी और फील्ड में भी अपना करियर बना लेता तो मैं बाद में फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़े किसी भी बिजनेस में ही जाता। अल्लू अर्जुन अपने स्कूल में पढ़ाई के मामले में टॉपर तो नहीं थे, पर डांस में हमेशा टॉपर ही रहे और स्कूल में उन्होंने कई कॉम्पिटिशन भी जीते। अल्लू अर्जुन को डांस का शौक बचपन से ही बहुत था, इसलिए वो आज इतने अच्छे डांसर हैं। लेकिन सभी को जानकर हैरानी होगी कि अल्लू अर्जुन ने कभी भी डांस की कोई ट्रेनिंग या क्लास नहीं ली थी। वो शुरू से ही अपने मन पसंदीदा डांसर को देखकर डांस सीखते आए हैं। अल्लू अर्जुन माइकल जैक्सन गोविंदा के डांस के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा था कि गोविंदा जैसे एक्सप्रेशन आज भी कोई डांसर नहीं दे पाता है। हालांकि अल्लू अर्जुन को बचपन में एक्टिंग का शौक नहीं था, पर जब वो सिर्फ 2 या 2.5 साल के थे तभी उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली गई थी। जैसे कि हमने बताया था कि साल 1985 में विजेता मूवी में अर्जुन को एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लिया गया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन 2001 में डैडी मूवी में एक डांसर के तौर पर नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने डांस स्टेप से सभी को इम्प्रेस कर दिया था। साल 2002 में अल्लू अर्जुन पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे, पर डायरेक्टर राघवेंद्र राव ने उन्हें एक मूवी ऑफर की जिसका नाम स्वामी था। अपनी स्वामी फिल्म के लिए राघवेंद्र ने अल्लू अर्जुन को चुना और ये अल्लू अर्जुन के लिए बहुत सम्मान की बात थी, इसलिए उन्होंने कनाडा जाना कैंसिल करके उन्होंने मूवी में काम करना बेहतर समझा। और 2003 में आई थी गंगोत्री, जिसमें अर्जुन ने एक गाँव के लड़के का रोल प्ले किया था। अर्जुन हमेशा से ही गाँव के रहन सहन से दूर शहर की हाई सोसाइटी में रहे थे, इसलिए उनके लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था। पर जो रोल अर्जुन ने निभाया ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो गांव के रहने वाले नहीं हैं। ऑडियंस को उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई और मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही। उनकी एक्टिंग की वजह से ही उन्हें फिल्म फेयर साउथ अवार्ड में बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। पहले लीड रोल में कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें उनकी अगली मूवी भी जल्दी मिल गई। ये मूवी थी आर्या। अल्लू अर्जुन की आर्या मूवी भी बहुत कामयाब रही और आर्या मूवी ने उन्हें बहुत फेमस कर दिया। मूवी की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीवी पर आने के बाद भी मूवी थिएटर में चलती रही और कई सिनेमा घरों में तो ये मूवी रिलीज होने के बाद 400 दिन तक चली थी। मूवी का बजट 4 करोड़ था, जो कि उस टाइम की मूवी इतना बिजनेस नहीं कर पाती थी। ये मूवी अल्लू अर्जुन के करियर के लिए ट्रेनिंग पीरियड की तरह रही थी, पर मूवी के डायरेक्टर सुकुमार के लिए अर्जुन पहली पसंद नहीं थे। वो इस मूवी में रवि तेजा या प्रवास को कास्ट करना चाहते थे, पर उन दोनों ने ही यह मूवी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद में उन्होंने अल्लू अर्जुन को ये मूवी ऑफर की, जो अल्लू अर्जुन को बहुत पसंद आई। ये मूवी हिट होने के बाद आगे चलकर इसका सीक्वल भी बनाया गया और वो सीक्वल भी सुपर हिट रहा। इसके बाद साल 2005 में उनकी तीसरी मूवी आई थी जिसका नाम बनी बनी था। मूवी भी सुपर हिट रही, जिसने अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग पूरे देश में कर दी और इस मूवी से अल्लू अर्जुन को एक निकनेम दिया गया, बनी। बनी बनी ये नाम मूवी में उनके कैरेक्टर का नाम था और रियल लाइफ में भी उनके घर वाले उन्हें बनी ही बुलाया करते हैं। तो बनी मूवी के बाद उनके फ्रेंड्स भी बोलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में जितनी भी मूवी की वो लगभग सभी सुपर हिट रही। तो इससे ये साबित होता है कि वो बहुत टैलेंटेड है।
है। एक्टिंग के अलावा अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन भी है। उन्होंने एक कार्ड लीज कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनका एक होटल है और वो एक नाइट क्लब के ओनर भी हैं। इसके साथ ही उनके कुछ और भी बिजनेस हैं। अगर बात करें अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तो उनके पास लगभग 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी अर्जुन का फेस है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की वाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। अल्लू अर्जुन की वाइफ का नाम स्नेहा रेड्डी है। स्नेहा रेड्डी हैदराबाद के बिजनेसमैन की बेटी है। वो देखने में किसी एक्टर से कम तो नहीं है, पर उनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अल्लू अर्जुन और स्नेहा की पहली मुलाकात दोनों के ही एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई। अल्लू अर्जुन ने जब स्नेहा को देखा तो उन्हें वो पहली नजर में ही पसंद आ गई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। और वहीं शादी में उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर वो दोनों रेगुलर बात करने लगे। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और वो शादी भी करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब स्नेहा ने अल्लू अर्जुन के बारे में अपनी फैमिली में बताया। स्नेहा एक एक्टर से शादी करना चाहती थी। ये बात उनकी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं आई, इसलिए स्नेहा ने अल्लू अर्जुन से शादी करने के लिए मना कर दिया। और टाइम के साथ साथ ही स्नेहा के घर वालों को ये एहसास हुआ, स्टार होने के बाद भी अल्लू अर्जुन बहुत ही डाउन टू अर्थ, सिंपल और फैमिली को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति हैं। अल्लू अर्जुन के व्यवहार और आदत से प्रभावित होकर स्नेहा की फैमिली शादी के लिए मान गई। इसके बाद 6 मार्च 2011 को दोनों परिवारों के सहयोग से स्नेहा रेड्डी और अल्लू अर्जुन हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आज स्नेहा और अर्जुन की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा है और एक बेटी। तो फिर रहती है अल्लू अर्जुन की पूरी बायोग्राफी और उनकी फिल्मी दुनिया का स्ट्रगल। खैर, आप में से अल्लू अर्जुन को कौन कौन पसंद करता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।